तो वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग सेक्शन में लूप की ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि लूप के बारे में मैंने आपको बताया था, अब मैं एक बार बता देता हूँ लूप क्या होता है, ठीक है ना? जैसे कि एमएसजी बॉक्स, हाँ, जैसे यहाँ पे हमने हाय लिख दिया, तो ये हाय आपको क्या है, एक बार रन होगा यहाँ पे, एक बार रन हुआ हाय, और इसी में अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं 2 बार चाहिए या 3 बार चाहिए तो मैं रिपीट करना होता है, तब आएगा। तो जितना बार कोड उतना रिपीट करना। लेकिन मुझे मान लो 500 बार करना है तो 500 बार कोड को रिपीट करना मुश्किल है, डायनामिक करना मुश्किल है। इसीलिए लूप का इस्तेमाल हुआ कि फॉर आई इक्वल टू चले 1 2 3 और फिर यहाँ पे हमने किया नेक्स्ट आई। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 बार चल जाएगा। 1 2 3। तो लूप कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली लूप जो है वो 2 तरह का होता है। एक फॉर और दूसरा डू। हर के 2 पार्ट, फॉर आई जहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 टू 100 स्टार्टिंग टू एंड, और फिर यहाँ पे आता है फॉर ईच, राइट? ऐसे डू के अंदर डू व्हाइल आता है और डू अंटिल आता है। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फॉर फॉर को हम देखते हैं। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 4 के एग्जाम्पल तो बहुत सारा दिया हूँ, फिर भी एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, 2 एग्जाम्पल। तो 4, हाँ, i इक्वल टू मैंने लिखा 1 टू 10, ठीक है? और यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट i, और फिर यहाँ पे हम सेल्स में i रो 1 कॉलन और उसकी वैल्यू इक्वल टू i कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये? रन करते ही सीक्वेंस नंबर दे देगा। क्या दे देगा? 1 से लेके 10 तक का नंबर दे। अब मैं यहाँ पे 2 लूप भी लगा सकता हूँ, ठीक है? 2 लूप। मतलब मुझे 1 से मुझे 100 तक चाहिए, 100 तक का नंबर चाहिए, लेकिन कॉलम वाइज़। जैसे कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, यहाँ पे 4 हो और 5 ऐसे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएँगे फ़ॉर्मूला? इसके लगाएँगे 4j, j इक्वल टू चले 10। 10 बाई 1 टू 10, 10 बाई 10 का करना है मुझे। या एक काम कर सकते हैं, 20 बाई 5 कर लीजिए, 20 बाई 5, और यहाँ पे 1 की जगह पे हमने जे कर दिया। अब सीक्वेंस नंबर के लिए हम एक ले लेते हैं आर इक्वल टू आर प्लस 1 और यहाँ पे आर, ठीक है? और नेक्स्ट काउंटिंग के लिए सर, जितना बार लूप चलेगा उतना बार आर के ऊपर एक-एक करके ऐड होता चला। ये देखिए, आ गया? आया ना सर? तो ये हमारा क्या है? लूप है। तो मल्टीपल लूप हम लगा सकते हैं। अब आती है बारी लूप के अंदर रिवर्स लगाने, रिवर्स या फिर स्टेप्स, इसको मैं स्टेप कहते हैं। फोर लूप में स्टेप होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप, स्टेप नंबर मैं यहाँ पे 2 कर दी। अब सेल्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे r इक्वल टू r प्लस 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि सेल्स में तो सीक्वेंस नंबर चाहिए ना सर, r, तब क्या होगा? देखिए एक-एक का गैप आ जाएगा। 1 3 5 7 9, 2-2 का गैप आया। फिर हाँ, स्टेप में जो नंबर दोगे ना, हाँ, उतने वो गैप हो जाएगा। मान लीजिए आपको 1-1 छोड़ के, 2-2 छोड़ के या 10-10 छोड़ के चाहिए, तो यहाँ स्टेप में उठा दीजिए। समझ में आया? अब इसमें मान लीजिए मुझे उल्टा चलना, 10 टू 1 चलना, तो यहाँ स्टेप में -1 करें, -1 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये तो एक नाम के 2 मैप, एक नाम के 2 मैप तो नहीं ना। हाँ, 10 नहीं, स्टेप देना पड़ेगा। स्टेप के दिए बगैर नहीं होगा।
है 10 to 9। और यहाँ पढ़ाइए 2 करेंगे। हाँ, -2 -3 -4 तो प्लस में जितना आगे बढ़ेंगे वो आगे जाएगा, माइनस जितना बढ़ेंगे वो पीछे आएगा। समझ में आया? तो फोर लूप मेरे साथ समझ में आ गया। फोर लूप क्या करता है, कैसे करता है? हम्म। अब बात करते हैं ईच का, क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग टू एंडिंग हमने दिया ना। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार हमें स्टार्टिंग टू एंडिंग ही मिलेगा। मैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना ये है, जितना मेरे सीट्स है ना, उतना बार लूप चले और सीट का नाम दे। तो इसके लिए हम फोर ईच लगाएंगे। लिखेंगे डिम डब्ल्यू एज ए वर्क सीट और फोर ईच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक के अंदर वर्क, यहाँ पे सीट्स होगा, सीट नहीं होगा, सीट्स एस लगेगा। ठीक है। अब जितने भी सीट है ना, उसको क्या मान लेगा, उसको मान लेगा डब्लू। क्या मान लेगा? डब्लू। अब मुझे r इक्वल टू आर प्लस वन कर दिया और मैं यहां लिख देता हूं कि w डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब r क्यों दिया? क्योंकि एक नाम के दो फाइल नेम सीट नेम नहीं होंगे ना सर। टैब डॉट कलर, कलर इक्वल टू वीवी रेड। ठीक है। तो जितने भी सीट्स है सारे सीट्स में चलेगा। देखिए एक मिनट, हो गया सर? डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, डेटा फोर, कलर भी हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी सेम करूँ। मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला। अब मैं चाहता हूँ, अब जैसे कि हम लोग कॉपी करना होता है तो जितना एरिया सिलेक्ट करते हैं उतना ही कॉपी होता है ना। हमें कंडीशन वोमेटिंग लगानी है, कलर देनी है, तो जो एरिया सिलेक्ट करते हैं उतने एरिया पे ही चलेगा। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं माइक्रो रन करने से पहले जितना एरिया सेलेक्ट करूँ, मेरा माइक्रो उतने एरिया में वर्क करना चाहिए। जैसे मैं जो ग्रेटर देन 50 उसको हाइलाइट करे, लेकिन जितना एरिया मैं सेलेक्ट करूंगा ना, उतने एरिया पे चल। तो यहाँ पे हाँ, डिम आर, यहाँ पे आर एज ए रेंज, और यहाँ पे हमने कर दिया सेट, सेट नहीं सॉरी, फोर, फोर इच आर इन सिलेक्शन। समझे? तो जिस ऑब्जेक्ट पे करना है वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। सीट पे करना है तो हमने सीट डिफाइन किया, रेंज पे करना है तो हमने रेंज डिफाइन किया, और फिर वो फोर ईच और जो डिफाइन करेंगे वो डालेंगे, और जो टोटल ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन या वर्कशीट उसको डालेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ आर डॉट value is greater than equal to 50, then r dot interior dot color equal to vv red, और यहाँ पे एड। समझ गए? अब इसके बीच में कुछ भी कोड हो सकता है, बट एक एग्जांपल इसलिए मैंने आपको डाला। समझ आ गया? तो हमने यहाँ पे फोर लूप, फोर, हमने फोर के दोनों पार्ट समझ लिए। कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा सर, ये चीज समझ में नहीं आया। फोर इच कब लगाते हैं, फोर आई कब लगाते हैं? अब बात करते हैं डू का। डू वाइल का यूज कब होता है? जैसे कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास डेटा कितना है। ठीक है ना? मैं चाहता हूं एक कंडीशन पे लूप हो चले मेरा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पे डू अंडरस्कोर वन करता हूँ। मैंने यहाँ लगाया कि फोर आई इक्वल टू चले वन, नहीं ये लगा ही नहीं सकता मैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्स लिया, या आर लेता हूँ पहले, आर, आर इक्वल टू वन करता हूँ, और फिर करता हूँ सेल्स आर रो, नहीं लू वाइल लगा ना, डू वाइल सेल्स आर डॉट वन
डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमने सिंपल से किया कि जब कॉलम ए में जब तक डेटा तुमको मिल रहा है तब तक कॉलम बी में 500 डालते चले। मैंने इसको ये नहीं बोला कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे एंड करो, नहीं। मैंने सिंपल बोला कि भाई आर को मैंने 1 मान लिया ताकि स्टार्टिंग पता चल गया कि 1 से स्टार्ट हो गए। और हमने बोला कि आर पहला नंबर रो और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो दूसरे नंबर कॉलम पे 500 डालो और फिर 1 आर में 1 इंक्रीज कर दो ताकि वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू का चेक होगा और फिर ऐसे ही वो इंक्रीज करेगा 3, तो 3 का चेक करेगा। और जैसे एक लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक उसको 0 से ज़्यादा मिले। समझे? जैस जैसे अपने यहाँ पे 0 यहाँ पे आया ना सर, लूप खत्म हो गई। समझ में आया? हुँ। फोर लूप में हमने फोर लूप में हम रे फोर लूप के अंदर हम रेंज देते थे। क्या देते थे? रेंज। और फोर ईच में हम देते थे ऑब्जेक्ट। भाई इतना ऑब्जेक्ट हो, इतना सेल हो, इतना वर्कशीट हो तो चले। और हम डू लूप में देते हैं कंडीशन कि भाई ये जब तक कंडीशन हो तब तक चलो। अब इसका एक सटीक एग्जांपल ही बताऊंगा 2 मिनट में, जिससे आपको समझ में आएगा कि डू लूप क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आता है डू व्हाइल एंड डू अंटिल। अंटिल और व्हाइल दोनों एक जैसा काम करता है, बस कंडीशन चेंज हो जाती है और कुछ नहीं। मतलब ये जब तक ट्रू हो रहा है तब तक चलता है और जैसे ही ट्रू होता है ये स्टॉप हो जाता है। सॉरी सॉरी, एक मिनट क्लिक किया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन देंगे उसका अपोजिट कंडीशन हमें अनटिल में दिया जाए। अब इसका सटीक एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, पहले हम प्रॉब्लम समझाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डिम एन एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लिया और एन इक्वल टू हमने बोला इनपुट बॉक्स। हमने यूजर को बोला कि भैया तुम यहाँ पे एक इनपुट डालो। ठीक है ना, एंटर नेम, एक नेम डालो। अब यूजर को मैंने यहाँ पे बाध्य नहीं किया है, मतलब कि उसको डालना ना डालना उसकी मर्जी है, वो कैंसिल करके बाहर निकल सकता है। क्या? वो ब्लैंक ब्लैंक को ही ओके कर सकता है। अब मान लीजिए नीचे की जो हमारी रिपोर्ट है वो इसी एन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे लॉगिन, लॉगिन में जब तक सही पासवर्ड नहीं डालेंगे वो आगे बढ़ता है। उसी तरह से मैं बोलता हूं कि भैया यूजर को तो नाम डालना ही पड़ेगा, यूजर को तो नाम डालना ही पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे डू वाइल। बोलेंगे एन तब तक चलता रहो जब तक एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक ना। यहाँ पे लूप कर, ठीक है, सॉरी इक्वल टू ब्लैंक नहीं करे, ट्रू होने पे चलता है ना सर, सॉरी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए अब वो कैंसिल होगा ही नहीं। हो रहा है सर? क्योंकि जैसे जैसे ओके, हाँ जैसे मैं यहाँ ओके करता हूँ तो ओके करते ही व्हाइल लूप जो है ऊपर भेजता है एन को चेक करने के लिए। एन इक्वल टू ट्रू है क्योंकि एन पे कोई वैल्यू डली ही नहीं। मैं यहाँ कुछ डालूंगा ओके मतलब एन पे लोड होगा। मैं कुछ डाल ही रहा हूँ तो एन पे ब्लैंक लोड हो रहा है। और जैसे ही ट्रू हो रहा है व्हाइल क्या करता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पूजा करके ओके कर दिया, लूप खत्म हुए। तो यहाँ यहाँ पे हम वो कंडीशन डाल सकते हैं कि ये होना चाहिए, पासवर्ड ये होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। वो जब तक वो इनपुट नहीं होगी तब तक वो आगे वर्क नहीं करेगा। और अगर इसको डू अंटिल, हाँ बार-बार वही रिपीट हो जाएगा, इसी इसी मैसेज बॉक्स को रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए
अंटिल अगर हम लगाते हैं तो अंटिल भी सेम होगा, बस इसमें कंडीशन हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो ये देखिए ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो जैसे ही फॉल्स होगा ये कंडीशन स्टॉप हो जाएगी और ये ट्रू होने पे कंडीशन चलेगी। देखिए, अब यहाँ पे मैंने नाम पूजा दे दिया तो ये पहला लूप हट जाएगा। हट गया सर? अब यहाँ पे नहीं चला क्योंकि n इक्वल टू ब्लैंक वापस नहीं ना हुआ सर। मैंने यहाँ पे पूजा कर दिया, ये हट गया। अब n वापस ब्लैंक है तो a अनटिल लूप चल गया। अब यहाँ पे मैं ओके कहूँगा, करता रहूँगा, नहीं चलेगा। जब तक मैं इसमें नहीं डालूँ तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो डू अंटिल या डू व्हाइल लूप कब वर्क करता है? कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर? कंडीशन। तो इसका यूज़ होता है जैसे कि अभी बताया मैंने कि एक वैलिडेट इनपुट या पासवर्ड चाहिए, या फिर मैंने सिस्टम से इंटरनेट खुलवाया, अब इंटरनेट जब तक रेडी नहीं होता तब तक चलता रहे, तब तक वो वेट का रिपीट करता रहे। समझ गए सर? तो कुछ ऐसी रिपीटेशन, हाँ, डू व्हाइल डू अनटिल सिंपल सी बात बस समझ लीजिए, डू व्हाइल डू अनटिल तब रन करते हैं जब मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कितना बार रिपीट करना है। बस एक कंडीशन है कि कंडीशन जब तक ना हो जाए तब तक रिपीट करते रहें। समझ आया? बिल्कुल उसी तरह से आप नहीं देखिए सुनिए, ए रिपीट कब होता है? जब तक वो ट्रू होता है। और ए रिपीट कब ए स्टॉप कब होता है? जब फॉल्स होता है। इसका अपोजिट व्हाइल का अपोजिट अनटिल होता है। व्हाइल का अपोजिट हमारा अनटिल होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, सही बोल रहे हैं आप। तभी तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर इक्वल टू n है तब तक लूप इक्वल टू ब्लैंक है तब तक लूप चलता है। और यहाँ पे क्या बोला कि जब तक n जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तब तक चलता है। ठीक है? हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। सिंपल सी बात समझिए ना, एक कंडीशन जब तक ट्रू है ना तब तक लूप चलेगा, राइट? और एक कंडीशन फॉल्स है तब तक लूप चलेगा। बात समझ में आया? एक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगा, एक कंडीशन फॉल्स है तब तक लूप चलेगा। जैसे एक कर लीजिए ना, एक कर लीजिए जब तक तुमको सैलरी मिलता रहे तब तक काम करो, राइट? और ये हो गया तो आपका कौन-सा? व्हाइल हो गया। दूसरा क्या हुआ? जब तक तुमको सैलरी ना मिले तब तक काम करते रहो। काम छोड़ना नहीं है जब तक सैलरी ना मिले, सैलरी मिलने के बाद काम छोड़ना। ये क्या कह रहा है? सैलरी मिलता है तो काम करना, सिंपल सी बात। समझ में आ गया आपको? तो जी, सर सिंपल तो बताया ना। व्हाइल का काम है जब तक कंडीशन से पता है जब मैं आपका मान लीजिए स्टाफ बोल रहा है कि भई जब तक पैसा दीजिएगा ना, तब तक मैं आपका काम करूँगा। ये हो गया व्हाइल, पैसा दीजिए काम करवाइए। और अंटिल क्या हुआ कि जैसे आप पैसा उसको देंगे काम छोड़ देगा। जैसे उसको पैसा आपने दिया छोड़ के गायब हो जाएगा, वो फिर करने नहीं आएगा। समझ में आया?